तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये खास आयोजन जहाँ पर सभी विशिष्ट अतिथि पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय यहाँ पर अब पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे कह दिया गया है कि अपनी जगहों पर अब सब बैठे रहे, सब इंतजार कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने का। हालांकि अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनकी भी उम्र 50 साल से कम थी, 49 वर्ष की आयु उनकी थी, और आज 45 वर्ष के नितिन नवीन के साथ एक ऐसा जेनरेशनल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने के लिए मिल रहा है जिसमें एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। इसमें सियासी निशाने भी होंगे, उस नई पीढ़ी को ग्रूम करने का भी एक प्रयास रहेगा जो आगे चलकर भारत का भविष्य बनना चाहती है। किस तरीके से भारत के युवा पार्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर एक कोने कोने तक भारतीय जनता पार्टी अपना और विस्तार और चुनावी विस्तार भी कर सके, ये सारे प्रयास किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हैं। आज अगर नितिन नवीन को हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देख रहे हैं और उसमें हम शिरकत देख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की, तो उसका कारण यही है कि बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण पद ये होता है जो देश की राजनीति की दशा दिशा को निर्धारित करता है। आज यहाँ पर जो पूरा आयोजन है उसमें आप सारे, आप मोहन यादव को, आप योगी आदित्यनाथ को, पुष्कर सिंह धामी को, सब यहाँ पर आकर और बिल्कुल प्रथम पंक्ति में विराजमान हो चुके हैं, सब अपनी जगह ले चुके हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रतीक्षा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, पूर्व अध्यक्ष भी राजनाथ जी रहे हैं बीजेपी के, उसके साथ ही नितिन गडकरी जी, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने बीजेपी को अपनी तरीके से शेप किया है। और आज वो दिन है जब एक नए विजन के साथ नितिन नवीन आएंगे, और इसीलिए आज तक पर हम इसे बीजेपी का नवीन अध्याय कह रहे हैं, बीजेपी का नवीन अध्याय कह रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही पटना से रोहित सिंह भी जुड़े हुए हैं, सुजीत कुमार झा जुड़े हुए हैं। चूंकि बिहार में, पटना में खासकर बहुत उत्सुकता से और बहुत उमंग के साथ इस पूरे आज के आयोजन को देखा जा रहा है, जो कि हो रहा है दिल्ली में आयोजित, लेकिन पटना में भी सब इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से पटना का ये लड़का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। रोहित वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरे आयोजन में लोगों को, ताकि दिल्ली से आ रही सारी तस्वीरें वो वहां पर भी देख पाए, उसकी तैयारी हो रखी है। रोहित, हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हिमांशु, यहाँ पर आज किस किस के संबोधन की बात कही जा रही है, कौन कौन आज संबोधित करेगा? देखिए, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो संबोधन करेंगे, और फिर उसके बाद जो नव निर्वाचित, जो अभी जिनका नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, राजनाथ सिंह का संबोधन होना है। माना जा रहा है गृह मंत्री भी जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। तो संबोधन जो है वो 5 से 6 लोगों के संबोधन होने हैं। जो लोग, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कृपाल जी से कि वो दिखाएं कि कितने लोग जो हैं यहाँ बैठेंगे। सबसे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष और नितिन नवीन जो हैं वो मंच पर रहेंगे। और इन्हीं सब लोगों के जो है वो संबोधन होने हैं, क्योंकि पार्टी को आज एक नए अध्यक्ष की कमान मिल रही है। एक पार्टी का नवीन अध्याय जो है आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बन रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है 49 वर्ष की उम्र में जो है वो अध्यक्ष बने थे, और उनसे पहले नितिन गडकरी 52 वर्ष की आयु में जो है वो अध्यक्ष बने थे। और अब पार्टी ने एक ऐसा युवा चुना है जिसके पास संगठन का एक अनुभव है। 5 बार के वो विधायक हैं, 2 राज्यों में वो प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं, प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा है उसमें 2 बार जनरल सेक्रेटरी, 1 बार युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। तमाम विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में उनकी जो है पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दी हैं, उनको कई सीटों पर भेजा है जिम्मेदारी के साथ, और उसके जो परिणाम आए हैं वो हम सबके सामने हैं। उन्होंने जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम किया, और जो एक तरीके से नितिन नवीन के बारे में सुजीत और रोहित भी कह रहे थे
कि वो एक सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और ये हमेशा उनका रहा है कि पार्टी के लिए अगर उनको कहा गया कि आपको ये काम करना है तो फिर वो इधर या उधर नहीं देखते हैं, उस काम पर उनका फोकस होता है और वो ये चाहते हैं कि नतीजे निकल कर आएँ और नतीजे भी जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आने चाहिए। और इसी में उनको शायद पार्टी को भी लगता है कि जिस तरीके से डेडिकेशन उनका है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जो है बाकी सभी समीकरणों को दरकिनार करते हुए, राजनीतिक समीकरण हो या जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, इन सभी समीकरणों को ध्यान से हटाकर नितिन नवीन के कंधों पर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर जो पूरा आयोजन चल रहा है और इंतजार हो रहा है अब उन सब के आने का। कुछ देर पहले हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने की तस्वीरें देखी और सुजीत जी इसमें ये देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जय जयकार हो रही है। इस समय हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की प्रतीक्षा हो रही थी और उनकी एक बहुत बड़ी सोच भी बताई जाती है इस पूरे फैसले को लेकर कि क्या अब नए जनरेशन की तरफ देखने की बारी है या फिर मतलब जो जिन नामों की चर्चा लगातार चल रही है उनकी तरफ देखते हुए एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भी लंबी चर्चा, मंथन सब कुछ चलता रहा। और उन सब के बीच आज जो उस मंथन से निकला है वो नाम है नितिन नवीन का। तो आज अगर यहाँ पर हम ये तस्वीरें देखते हैं और उसका उत्साह हम पटना से लेकर दिल्ली तक देखते हैं, कार्यकर्ताओं के मन में देखते हैं, तो सुजीत जी उसमें ये बात भी सामने आ जाती है कि जो एक जिनके पिता रहे हो राजनीति में, उसके बावजूद वो उस सरलता को और उस कर्मठता को, उस मेहनत को कायम रख पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी होती है। बिल्कुल श्वेता, और इस अवसर पर उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा को याद करना बहुत लाजमी होगा क्योंकि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से वो थे। बिहार में बीजेपी को स्थापित करने में वो भी, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1980 में पहली बार विधायक बने, उस तब से लेकर 2005 तक 4 बार विधायक बने वो। और समझिए कि वो दौर था, लालू प्रसाद यादव का दौर था। उस दौर में अगर कोई आवाज़ आती थी तो नितिन नवीन के पिताजी की आती थी। सुशील मोदी तो खैर प्रखर थे ही बोलने में, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कहें तो नितिन नवीन हर एक विषय पर जो भी सरकार के विरोध में आवाज़ उठाना हो, धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, उसमें सबसे आगे रहा करते थे। और मुझे याद है कि 2005 में जब वो पटना पश्चिम से चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा वोटों से, करीब 90,000 वोटों से उनके पिताजी की जीत हुई थी। वो उस दौर का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड था कि इतने मतों से कोई जीत सकता है पटना पश्चिम से। उनका भी स्वभाव नितिन नवीन से, मतलब नितिन नवीन ने ही उनका स्वभाव लिया है, खासतौर पर देखें तो लोगों को मदद करने का और कार्यकर्ताओं को पारिवारिक स्तर पर कार्यकर्ताओं से संबंध बनाने का। उनका कोई भी मदद के लिए चला जाए तो वो मदद करना, ये गुण नितिन नवीन में भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नितिन नवीन युवा हैं और युवाओं का तो आपको पता है कि पूरे हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर युवा नेतृत्व के तौर पर बीजेपी नेतृत्व ने उनको ये अवसर दिया है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं युवा जो है, युवाओं को अपने साथ जोड़ने का, और जेन जी की जो बात हो रही है, जेन जी तो बहुत काफ़ी चर्चित हो गया हालांकि आजकल, तो वो युवा जो है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो, उसको लेकर ये एक बड़ा कदम है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन का ये चेहरा, हालांकि जैसे हमें जानकारी मिली कि पहले से ही नेतृत्व का ये मानना था कि 50 साल से नीचे के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाना है और उसके लिए 4-5 लोगों का नाम भी चल रहा था, लेकिन उसमें सबसे बाजी मारी नितिन नवीन ने, क्योंकि नितिन नवीन का जो स्वभाव है, जो प्रभाव है और जो जिस प्रकार का कार्य करने की शैली है, संगठन को के रूप में संगठन बनाने से लेकर और संगठन के रूप में कैसे काम करना है एक कार्यकर्ता के तौर पर, ये सारे गुण नितिन नवीन में हैं। लेकिन अब पद चूंकि मिल गया है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर,
कोई सोच नहीं सकता था। हम लोग भी मतलब नितिन नवीन भी नहीं सोच रहे थे, और हम लोग तो खैर चर्चा ही नहीं हो रही थी मीडिया में भी कि कभी वो भी बन सकते हैं, और अचानक से उनका नाम आना तो ये एक बड़ा उत्साह पैदा करता है। खासतौर पर जो भी युवा हैं उनको भी लगता है कि वो भी उस पद तक जा सकते हैं, और किसी पार्टी में इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सके।